नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई स्मैक, हत्थे चढ़ा आला दर्जे का तस्कर, 1 किलो 420 ग्राम स्मैक बरामद। जंक्शन पुलिस की जिला विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 1,05,000 रुपए जुर्माना लगाए। विरोध के बीच नगर परिषद ने 11 अतिक्रमण किए ध्वस्त। सेक्टर 6 की लेबर कॉलोनी में अतिक्रमणों पर चला पीला पंचा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपकरण वितरित। उप निदेशक कृषि आत्मा परियोजना हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जिला कलेक्टर ने की शिरकत। दूरस्थ क्षेत्रों में आमजन को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी मोबाइल एटीएम यूनिट वैन। मोबाइल एटीएम यूनिट वैन को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने सोमवार मंगलवार मध्य रात्रि जिला विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई स्मैक सहित आला दर्जे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की मात्रा 1 किलो 420 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पकड़ा गया तस्कर रावसर पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पिछले लंबे समय से बॉर्डर के उस पार पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों से लगातार संपर्क में रहकर मादक पदार्थों की तस्करी करता आ रहा था। करीब 4-5 माह पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कुल 5 किलोग्राम स्मैक मंगवाई गई थी। उसमें से कुछ स्मैक की सप्लाई दे दी, शेष स्मैक सहित वह पकड़ा गया। मादक पदार्थों के खिलाफ मिली इस बड़ी सफलता का खुलासा मंगलवार दोपहर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जंक्शन पुलिस थाना में प्रेस वार्ता कर दिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पिछले लंबे समय से बॉर्डर के उस पार पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों से लगातार संपर्क में रहकर मादक पदार्थों की तस्करी करता आ रहा था। करीब 4-5 माह पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कुल 5 किलोग्राम स्मैक मंगवाई गई थी। उसमें से कुछ स्मैक की सप्लाई दे दी, शेष स्मैक सहित वह पकड़ा गया। मादक पदार्थों के खिलाफ मिली इस बड़ी सफलता का खुलासा मंगलवार दोपहर को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जंक्शन पुलिस थाना में प्रेस वार्ता कर किया। एसपी डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि पुलिस राजस्थान जयपुर के महानिदेशक के आदेशानुसार राजस्थान राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान साहो चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम सोमवार देर रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मक्कासर रोड पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार ओम प्रकाश निवासी चक 5 RWM PS रावसर को 1 किलो 420 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच रावसर थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका को सौंपी गई। एसपी ने बताया कि आरोपी ओम प्रकाश बावरी ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसने करीब 4-5 माह पहले अपने साथी अजय मटोरिया के साथ मिलकर अपने मोबाइल फोन में अंतर्राष्ट्रीय ID नंबरों के जरिए पाकिस्तान में किसी परिचित से संपर्क कर 5 किलोग्राम स्मैक ड्रोन के जरिए मंगवाई। उन्होंने ड्रोन के जरिए स्मैक की डिलीवरी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जिला श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर तहसील के गांव 4 FC में ली। डिलीवरी लेने के बाद उन्होंने 5 में से 3 किलोग्राम स्मैक पाकिस्तान से माल की डिलीवरी देने वाले व्यक्ति के कहने पर पंजाब के 2 व्यक्तियों को सप्लाई कर दी। शेष 2 किलोग्राम स्मैक अपने पास रखी। उसमें से आधा किलो स्मैक ओम प्रकाश ने अपने साथी गजानंद उर्फ गज्जू गरुड़ा निवासी 16 DWD रावसर व 80 ग्राम स्मैक अजय मटोरिया निवासी रावसर को बेच दी। DST और जंक्शन थाना अधिकारी की तरफ से जॉइंट कार्रवाई करते हुए 44 वर्षीय ओम प्रकाश बाबरी पुत्र हुक्माराम बाबरी को राउंड अप किया। उसके पोजेशन से 1 किलो 420 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिस पे अपराध पंजीकृत करके अनुसंधान और पूछताछ की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ अनुसंधान के दौरान ओम प्रकाश बाबरी ने ये पूछताछ में बताया कि ये जो स्मैक है ये पाकिस्तान से आई थी और ये खुद वहाँ से रिसीव करके लाया था। टोटल जो कंसाइनमेंट था वो 5 kg का था, जिसमें ड्रोन के द्वारा जब ड्रॉप किया तो हवा का रुख तेज होने की वजह से
3 किलो जो पाकिस्तानी हैंडलर ने जहां लोकेशन बताई थी वहां इसको उपलब्ध हुआ। उसको इसने पंजाब की कोई पार्टी थी जिसको ये नहीं जानता है, वो हैंडलर के थ्रू संपर्क था, उसको इसने डिलीवर कर दिया। ये वापस वहाँ गया, वापस इसने उस जगह को जब सर्च किया तो वहाँ 2 किलो का और पैकेट मिला, जिसको लेकर के ये आ गया और इसने उसको अपने खेत में दबा दिया। उसमें से आधा किलो इसने गजानन नाम का व्यक्ति जो रावतसर का रहने वाला है उसको दिया बेचने के लिए। 80 ग्राम अजय मटोरिया को दिया। अजय मटोरिया पहले कंसाइनमेंट लेने जब गए थे तो इसके साथ गया था, इसका साथी है। इन दोनों लोगों को, गजानंद और अजय मटोरिया को भी राउंड अप कर लिया गया है और 1 किलो 420 ग्राम इसके पोजेशन से पकड़ा गया है। तो पूरा 2 किलो जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हुआ ड्रोन के थ्रू, उसको रिकवर कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। दौरान पूछताछ इसने बताया एक 35 किलो स्मैक की डिलीवरी जो क्रॉस बॉर्डर होके आई थी और वो पाइप के थ्रू वहाँ से सप्लाई हुई थी, उसको इसने पंजाब की ही किसी पार्टी को सप्लाई कर दिया, जिसके बाबत एक मुकदमा खाजूवाला थाने में दर्ज हुआ, जिसका नंबर 45 नंबर का मुकदमा है, जिसमें इस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट होने के बाद ये बेल आउट हुआ और बेल आउट होने के बाद में फिर इस काम पे लग गया। साथ ही इसने बताया है कि इस कंसाइनमेंट के अलावा इसने 6 किलो का एक कंसाइनमेंट और 8 किलो का एक कंसाइनमेंट और क्रॉस कराया है, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स के तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिलते थे उस हिसाब से आगे पार्टी को सप्लाई करता था। आगामी अनुसंधान इसमें जारी है। SHO रावतसर अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी आगामी डेवलपमेंट होगा उससे आपको समय अवगत कराएगा। मादक पदार्थों और अवैध हथियारों को लेकर के जो अभियान साहो चलाया जा रहा है आतंक अपराधियों के खिलाफ, उसमें दोनों चौकियों के द्वारा, चूँकि उस चौकी पे नशे की समस्या ज़्यादा है, बसीर चौकी और सूर्यवाला में, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही आर्म्स एक्ट में कोई कार्रवाई की है। तो उसको देखते हुए उन दोनों चौकी प्रभारियों को श्रीमान आई साहब के आदेशानुसार लाइन हाजिर किया गया। टाउन पुलिस ने 8 ग्राम स्मैक बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई सोमवार रात टीबी रोड पर गश्त के दौरान की गई। महिला से बिक्री के 42,840 रुपए भी बरामद हुए। पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार टाउन थाना की SI शालू बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीबी रोड स्थित SRM स्कूल व रेलवे अंडरपास के पहुंची तो वहां खड़ी एक महिला की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। दौरान गश्त टिब्बी रोड SRM स्कूल के पास में अंडर ब्रिज के पास में कल शाम को एक महिला जिसकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध लगी, जिससे रोककर उसको चेक किया गया तो उसके पास में 8 ग्राम चिट्टा और करीब 42,840 रुपये बिक्री राशि के मिले। जिससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसकी पहचान अमृतपाल कौर डॉक्टर ऑफ जसवंत सिंह सिकरीगर रेलवे स्टेशन मानगढ़ टाउन के होना पाया गया। इस पर मुकदमा दर्ज करके आगे अनुसंधान किया जा रहा है कि कहाँ से ये माल लेके आती। नगर परिषद के पीला पंजा मंगलवार सुबह जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में अतिक्रमणों पर चला। मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ते की मौजूदगी के बीच नगर परिषद के दस्ते ने कुल 11 अतिक्रमण ध्वस्त किए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कॉलोनी वासियों ने विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। विरोध के बीच पीला पंजा अतिक्रमणों पर ध्वस्त करता रहा। जिन लोगों के मकान टूटे उनमें से कईयों ने नगर परिषद अधिकारियों पर बिना नोटिस या सूचना दिए बगैर घर तोड़ने का आरोप लगाया। जाओ नहीं उतारते माता, जाओ जाओ खाली ले रहे हैं, कोई
कबाड़ एकत्रित करने वाले बलवीर सिंह ने आरोप लगाया कि मकान तोड़ने से पहले नगर परिषद की ओर से उसे सूचना नहीं दी गई। वह एक हाथ से विकलांग है। मंगलवार को वह काम पर गया था। उसके बाद पहुंची नगर परिषद की टीम ने ताले तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया और मकान ध्वस्त कर दिया। कुछ घरेलू सामान भी मलबे में दब गया। उसके पास रहने के लिए अन्य कोई जगह नहीं। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना था कि नगर परिषद ने करीब 20 साल पहले अन्य जगह से उठाकर इन लोगों को यहाँ बैठाया था। लोगों ने लाखों रुपए लगाकर अपने पक्के मकान बना लिए। सरकार तो पट्टा बनाकर देने की बात कह रही है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी लोगों को उजाड़ने पर उतारू हो गए हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। कहना ये चाहता हूँ, मेरे को पहले प्लाट का बताया नहीं है कि मेरा तोड़ रहे हैं, मेरे को बताना चाहिए था। मेरे को सोचना दी नहीं है, तो मेरा ऐसे मकान कैसे तोड़ा। अब ये जो मेरे पौधे लगे हुए तो वो भी नुकसान हो गए, तो लागे बनाए कौन देगा है। मेरा सामान भी है, इन्होंने ताला तोड़ के सामान निकाला है। बोल कैसे निकाला? मैं तो काम से अभी आया हूँ, मेरे को सूचना दे, फिर तो मैं मानता हूँ। मेरे को सूचना नहीं दी किसी ने भी। वार्डवासी अमित कुमार ने बताया कि लेबर कॉलोनी करीब 2004 से बसी हुई है। इस कॉलोनी में अधिकतर मजदूर परिवार रहते हैं। मंगलवार सुबह अधिकतर परिवारों के सदस्य नरमा चुगाई सहित अन्य कार्यों पर चले गए। पीछे से आए नगर परिषद के अधिकारियों ने करीब दर्जन भर मकानों को तोड़ दिया, जबकि 2 मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था। अन्य जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया। एक मोहल्ले वासी ने कहा कि पहले नगर परिषद ने स्वयं यह कॉलोनी बसाई, यहाँ प्लाट काट कर दिए। अब नगर परिषद के अधिकारियों ने इन मकानों को तोड़ यहाँ पर रह रहे लोगों को बेघर कर दिया है। साहब आज सुबह सुबह ही ये लोग आ गए सभी। तो मजदूर लेबर कॉलोनी नाम ही है इसका। 2004 से पहले ये कॉलोनी रवल नामा साहब थे, उन्होंने बसाया था, कलेक्टर थे। और आज सारे मजदूरी करने के लिए गए हैं, नरमा चुगने, कोई ईंट भट्ठे में काम करते हैं। लेकिन ये पीठ पीछे आके सिर्फ 2 घरों की नोटिस मिली हुई थी। 2 घर को तोड़ने के साथ साथ आज 10-12 घर को और तोड़ दिया गया। इसकी कोई ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। और जब चेयरमैन साहब को कॉल किया गया इनके अधिकारियों द्वारा, नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिनका टूटा है उनको दिया जाएगा। तो आप इस बात को रिकॉर्ड में रखिएगा सर। अब और आप बाद में सवाल कीजिएगा चेयरमैन साहब से और कलेक्टर साहब की, कब दिया जाएगा उनको जगह। एक विकलांग आदमी है, मान लो कितनी मेहनत करके वो कमाता है, और उनके घर आज तोड़ दिया गया। वो हाय बाप करते रहा जेसीबी के आगे, लेकिन एक ही नहीं सुनी गई। अब इसके लिए आप लोग जरूर आवाज उठाइएगा। जिनके तोड़े जाए, या तो इस कॉलोनी को पहले बसानी नहीं थी। इन्होंने खुद ने, नगर पालिका ने काट के दिए थे पहले प्लाट, ठीक है। अब प्लाट काट के देने के बाद इन्होंने अब दोबारा तोड़ने लग गए। अब बताओ ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब को यही कहना चाहूंगा कि ठीक है सर, जो तोड़ रहे हो ठीक है, एक अलग बात है, ठीक है। या तो तोड़ के सही जगह बैठाया जाए इन लोगों को, इनको मुआवजा दिया जाए, ठीक है। अगर मुआवजा नहीं दिया जाता तो इनको तोड़ो मत सर आप। गवर्नमेंट कह रही है भी जो पुराने रह रहे हैं, जिनको नगर पालिका ने दूसरी जगह से मान कर हटाया है और यहाँ दिया है, तो वो आज 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और गवर्नमेंट तो ये कह रही है भी इनको पट्टा बना के दो, और ये नगर पालिका वाले तो आगे तोड़ रहे हैं। वार्ड पार्षद सुरेश धमीजा ने बताया कि जिन प्लाटों की बोली हुई है उन्हें तोड़ा गया है। सभापति की ओर से आश्वस्त किया गया है कि जो लंबे समय से लेबर कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। उन्हें हटाया भी नहीं गया है। वहीं जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। इस बारे में प्रभावितों के रहने की व्यवस्था करने के प्रयास रहेंगे। आज वो जो 3-4 जो बोलियां हुई थी वो तोड़फोड़ की गई है। हालांकि जो लेबर कॉलोनी है 2004 से बसे लोग हैं इसमें। ये 20-25 मकान तो ऐसे हैं जिनको मैं हालांकि 2019 से जानता हूँ। और चेयरमैन साहब ने ये भी कहा था कि जो लोग पुराने रह रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, और कहा भी नहीं उनको कुछ। अभी तो 3-4 जो बोलियां हुई हैं, जो खाली प्लाट थे उनको तोड़ा गया, और उसमें भी इन्होंने नाम लिखे हैं भी उनको बाकायदा दूसरी जगह दी जाएगी। वाइस चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने दोबारा कहा हमें, और उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर साहब के पास बैठ करके दोबारा वार्ता की जाएगी, कमेटी भी गठित की जाएगी। और चेयरमैन साहब तो अभी जयपुर के बताया जा रहे हैं,
वो आते हैं तो हम उनसे मिलेंगे दोबारा। नगर परिषद के एक्सिन सुभाष बंसल ने बताया कि सेक्टर नंबर 6 लेबर कॉलोनी में नगर परिषद की ओर से नीलामी प्रक्रिया के जरिए कई भूखंड बेचे गए थे। उन प्लॉटों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में उन कब्जों को तोड़कर प्लॉटों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। वहीं जो लोग लंबे समय से बसे हुए हैं, जिला कलेक्टर व सभापति के निर्देशानुसार उन मकानों को नहीं तोड़ा गया। उन लोगों को पहले अन्यत्र जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, उसके बाद उन मकानों को भी तोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कुल 11 कब्जों को तोड़ने की कार्रवाई हुई है। नंबर 6 लेबर कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा नीलामी द्वारा काफ़ी भूखंड बेचे थे, जिस पर लोगों द्वारा कब्जा कर लिया था, जिसको आज मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर और पुलिस जाब्ता लेकर तोड़ा गया है। कुछ लोग जिन्होंने पूर्णतः रहवास था, उनको सभापति महोदया के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब की मंशानुसार छोड़ा गया है, जिनको पहले रहवास की व्यवस्था करवाई जाकर उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, एक प्लानिंग बनाकर। बाकी करीबन 11 कब्जों को आज तोड़ा गया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के मोबाइल एटीएम यूनिट वैन को मंगलवार को कलेक्टर नथमल डिडेल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोबाइल वैन का संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर ने मोबाइल एटीएम वैन का अवलोकन कर पहला ट्रांजैक्शन भी किया। ये मोबाइल एटीएम वैन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों और ठाणियों में आमजन को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी। ये स्क्रीन है ताकि पैसा कैसे निकलेगा, किस प्रकार से आपको क्या ट्रांजेक्शन करनी है। इसके बाद में जो स्कीमें हैं जैसे पीएमजेजेवाई आज जिला हनुमानगढ़ में नाबार्ड द्वारा सपोर्टेड एक वैन को रवाना किया गया है, जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की तरफ से इसमें एटीएम भी लगा हुआ है। ये जो वैन है उसमें एक ऑडियो विजुअल फिल्म चलाने के लिए स्क्रीन भी लगी हुई है और बहुत ही अच्छा जो कंटेंट है इसका बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। ये आने वाले दिनों में पंचायतों में और गाँवों में ये वैन विजिट करेगी और सुदूरवर्ती या उन गाँवों को भी पहले हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे एटीएम नहीं है या बीसी नहीं है, फिर भी ये हर गांव या पंचायत में रुक करके लोगों को वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में विभिन्न प्रकार के लोन, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स की डिटेल में जानकारी भी देगी। साथ ही जिन लोगों को कैश विड्रॉल करना होगा वो इस एटीएम का भी उपयोग कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी वैन है जिसमें सारे उपकरण और सारे चीज़ों को अच्छा समावेशन किया गया है। आज कलेक्टर साहब ने जो एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाई है, इसका उद्देश्य हमारे ज्ञानेंद्र जैन जी और नाबार्ड की तरफ से इस वैन का इनॉग्रेशन किया गया है और इसका मकसद ये है कि गांव के हर कोने तक, हर लास्ट पर्सन तक बैंकिंग को पहुंचाना और सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में बताना, उनको ये बताना कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, सरकार की योजनाएं पीएमजेजेवाई, पीएमएसवीवाई, एपीवाई, उनके बारे में जागृत करना और उनको बैंकिंग के बारे में बताना, उनको बैंकिंग से रिलेटेड लोन के बारे में डिटेल में बताना। वो सारी चीज़ें इस वैन के थ्रू प्रचारित की जाएगी। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का मेन उद्देश्य है कि हर इंसान जो कि गाँव में लास्ट कोने तक है उसको बैंकिंग के बारे में विस्तृत नॉलेज हो, उसको अपने अधिकारों का पता हो, उनको ये पता हो कि आप अकाउंट इसके अंदर बैंक में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। अब आरएमजीबी मैंने इसके थ्रू एक चीज़ और स्टार्ट की है कि आप अपना लोन जो खाता है, बचत खाता है, वो बैंक में जाए बगैर भी खोल सकते हैं। आज के दौर में, कंपटीशन के दौर में हम ये चाहते हैं कि हर वो ग्रामीण, हर वो पर्सन जो बैंक में जाए बगैर भी वो सारी सुविधाएं ले सकता है और घर बैठ के भी वो सुविधाएं ले सकता है। इसी चरण में, इसी क्रम में जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं वो भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, हम उनको और विस्तृत तरीके से, हम उनको अच्छे तरीके से उनको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ की कड़ी में ये एटीएम वैन का उद्घाटन आज कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ये राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को मोबाइल वैन प्रदान की गई है, जिसमें मोबाइल एवं डिजिटल बैंकिंग एवं ऑडियो विजुअल माध्यम से ज़िले में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और जहाँ तक ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं एवं वित्तीय समावेशन नीति के तहत सरकार की बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
नाबार्ड द्वारा लगभग हर जिले में ये एक मोबाइल वैन सैंक्शन की गई ग्रामीण बैंकों को। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को भी मोबाइल वैन का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड वित्तीय समावेशन नीति को लागू करने में हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे जिले में वित्तीय सुविधाओं को और बढ़ावा मिलेगा। जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्टर नटमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रवेशोत्सव, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम, विद्यालय अवलोकन, मिड डे मील, साक्षरता कार्यक्रम, आगामी माह में होने वाली प्री डीएलए परीक्षा, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ई कक्षा, जिला रैंकिंग और व्यावसायिक शिक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिले की रैंकिंग बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई और इसके अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर विभिन्न योजनाएं हैं उनके प्रोग्रेस की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो उसके अंदर प्रवेशोत्सव है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है और जो शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम इस बिंदु पे या विद्यालय अवलोकन का, मिड डे मील का या साक्षरता कार्यक्रम और अगले महीने में जो प्री डीएलईडी एग्ज़ाम होना है उसके संबंध में, ज्ञान संकल्प पोर्टल के संबंध में, ई कक्षा के संबंध में और जिला रैंकिंग और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। और इसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने समस्त शिक्षा अधिकारियों को सम्मेलन प्रदान किया और जिले की रैंकिंग बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्थान में 67 साल बाद 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन पाली के निम्बली गांव में होने जा रहा है। 4 से 10 जनवरी को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय जम्बूरी में हनुमानगढ़ जिले से 360 स्काउट गाइड पेट्रोल हिस्सा लेंगे। जिले को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पंजीकरण व सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर कलेक्टर नटवल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर ने समस्त सीबीईओ को निर्देशित किया कि जिले में जम्बूरी में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्काउट गाइड पेट्रोल के सम्मिलित होने को लेकर पंजीकरण और सहभागिता को सुनिश्चित करें। श्रीमान मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में के अनुसार राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली में जो है वो 4 से 10 जनवरी के बीच में जो है किया जा रहा है। ये जम्बूरी जो है राजस्थान में सबसे पहली बार 1956 में जो है हुई थी। उसके लगभग 67 ईयर के बाद में जो है दोबारा राजस्थान में जो है वो नेशनल जम्बूरी का आयोजन जो है वो 4 से 10 जनवरी 2023 के बीच में जो है वो किया जा रहा है। इसमें लगभग 35,000 जो है वो स्काउट एंड गाइड जो है वो पूरे भारतवर्ष से और बाहर के देशों से भी ये स्काउट गाइड जो है वो हिस्सा लेंगे। तो ये चूँकि लगभग 67 ईयर के बाद में हो रही है तो यहाँ का आयोजन जो है वो बहुत ही बड़ा, लगभग 200 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर ये जम्बूरी का आयोजन जो है किया जाएगा। एक तरह से जो है मॉडर्न जो कस्बा जो है वो इससे 200 एकड़ जगह पे जो है वो बसाया जाएगा और 4 से 10 जनवरी के बीच में ये स्काउट गाइड जो है वहाँ विभिन्न तरह की एक्टिविटी में जो है वो भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान स्टेट में 4 से 23 जनवरी 2023 को नीमली रोहट पाली में आयोजित होने जा रही है, जिसमें 35,000 स्काउट गाइड और भारत देश के अलावा अन्य राष्ट्रों से भी जो है करीब 1500 का कंटीजेंट जो है वो इस जम्बूरी में भाग लेगा। और इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ ज़िले को जो है वो 27 पेट्रोल स्काउट सेक्शन और 9 पेट्रोल गाइड सेक्शन, इस प्रकार कुल 360 संभागी जो हैं स्काउट गाइड उस जम्बूरी में सम्मिलित होंगे। और जिसमें विभिन्न प्रकार की जो बच्चों की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाएगी, जिसमें पायनियरिंग, कैंप क्राफ्ट, फर्स्ट एड, मैप रीडिंग और राजस्थान दिवस का भी वहाँ आयोजन किया जाएगा। और इसमें हनुमानगढ़ की जो हमारे
जो झांकी का प्रदर्शन है वो गोगा मेड़ी की झांकी, इसके साथ साथ कलर पार्टी, मार्च पास्ट और कैंप क्राफ्ट का जो प्रतियोगिताओं में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को एक जो टारगेट दिया गया है उसको हनुमानगढ़ जिले के सभी स्काउट गाइड पूरा करने का भरपूर प्रयास। पोषण माह अभियान के अंतर्गत मंगलवार को जंक्शन स्थित उप निदेशक कृषि आत्मा परियोजना हॉल में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर नतमल डिडेल की ओर से हनुमानगढ़ ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन्फेंटोमीटर और वजन तोलने वाली मशीन का वितरण किया गया। इन उपकरणों की सहायता से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले शिशु के कद व वजन के आधार पर उनमें पोषण की स्थिति का विश्लेषण कर सकेंगी। कुछ ना कुछ आप लोगों के द्वारा इतना बढ़िया काम किया जा रहा है जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी जो आ रही है, जनरेशन जो विकसित हो रही है या आने वाले समय में जन्म लेगी, उस पीढ़ी की दशा और दिशा आप लोग बहुत अच्छी करने जा रहे हो। आज के अखबार में भी एक न्यूज आपने पढ़ी होगी कि महिलाओं में एनीमिया बीमारी बहुत ज्यादा है। ब्लड में आयरन की कमी की वजह से जो यूट्रस है, गर्भाशय होता है, उसकी दीवार में कमी होगी, दीवार उतनी मजबूत नहीं होने के कारण हनुमानगढ़ में प्री मेच्योर डिलीवरी बहुत ज्यादा होने लगती है। ये आज एक अखबार में न्यूज भी दी हुई है। और जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो है वो सर्वे करता है पूरे देश में कि हमारे लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में स्थिति कैसी है। NFHS ने भी एक बहुत ही सीरियस बात बताई थी कि हमारी जो किशोरी बालिकाएं और महिलाएं जो बच्चों को जन्म देने वाली है, गर्भवती महिलाओं में 60% से भी अबव एनीमिया पाया है। हनुमानगढ़ जिले में पोषण माह के अंतर्गत आज हनुमानगढ़ ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। उनको इन्फेंटोमीटर और वेइंग मशीन का वितरण किया गया ताकि उनकी आंगनवाड़ी में आने वाले जो भी शिशु होंगे उनके पोषण के बारे में वो जान सके। उनकी हाइट और MUSC टेप का इस्तेमाल, उनके वजन का इस्तेमाल करके ये विश्लेषण कर सकें कि बच्चों की क्या स्थिति है। पोषण माह के अंतर्गत पोषण के इम्पोर्टेंस को लेकर के पूरे ज़िले में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे सभी पंचायत समितियों में 30-30 प्रतिभागियों को 19 सितंबर से ये शुरू किया गया कार्यक्रम 27 सितंबर तक प्रशिक्षण चलेगा। और एक मिनी किट भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, जिसको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने खुद के घर में, पड़ोसियों के घरों में, पंचायत भवन, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थान जो भी है, आंगनवाड़ी है, उन पर एक छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं विकसित कर समाज में ये मैसेज दें कि हम लोग थोड़े थोड़े प्रयास से एक बहुत ही अच्छा बदलाव ला सकते हैं। ज़िले में एनीमिया की स्थिति काफ़ी गंभीर है, लेकिन धीरे धीरे जब मिलकर के सब लोग प्रयास कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले। पोषण अभियान के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पंचम पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज के कार्यक्रम में इन्फेंटोमीटर और वजन मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय पधारे। उसके साथ साथ मंगलवार को शक्ति दिवस है, आज शक्ति दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं डेवलप करने के लिए जो बीज वितरण कार्यक्रम भी आज यहाँ पर रखा गया। तो आज जैसे सभी लोग जानते हैं कि कुपोषण हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, और कुपोषण को मापने के लिए हमारे पास वजन मशीन और इन्फेंटोमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। इन्फेंटोमीटर बच्चों की लंबाई लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा ये लोग स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट बच्चों का माप आंगनवाड़ी केंद्रों पे होगा। इससे हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे अच्छी मॉनिटरिंग हो पाएगी और कुपोषण का पता लग पाएगा। और जैसे NFHS के डाटा भी बताते हैं और फील्ड में भी ऑब्जर्वेशन से आया है कि एनीमिया अभी भी बहुत मात्रा में प्रिविलेज है।
तो एनीमिया को रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम कुपोषण को भी चिन्हित करें, जो कुपोषित के साथ साथ उसमें हीमोग्लोबिन की जांच करें। जब हीमोग्लोबिन की जांच हो जाएगी तो उसके बाद शक्ति दिवस पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और पोषण माह के अंतर्गत जो एनीमिया और साथ में पोषण की नई रेसिपी के साथ साथ पुराना जो हमारा पोषण का तौर तरीका है, मोटे अनाज स्पेशली हमारे यहाँ मूंग, मोट, चना, उनमें आयरन की मात्रा भरपूर है, बहुत पौष्टिक आहार है, उसके बारे में ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक लोगों को जानकारी पहुँचाना। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद टोटी ने की। मुस्तगिस की तरफ से अधिवक्ता मनीराम पारिक ने पैरवी की। सरकार बनाम माणक सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 26/5/19 को PS पीड़ीबंगा में प्रार्थना पत्र परिवादी ने इस आशय का पेश किया कि उसकी नाबालिग पुत्री 16 वर्षीय को मुलजिम माणक सिंह बहला फुसला कर ले गया। घटना के दिन माणक सिंह और उसके कुछ रिश्तेदार परिवादिया के घर पे आए और कोल्ड ड्रिंक साथ लेकर आए थे जिसमें कुछ नशा मिला हुआ था। घरवालों के पीने के बाद वो बेहोश हो गए। पीड़िता ने बताया कि उस रात को 2 बजे माणक सिंह आया। वह आंगन में सो रही पीड़िता को ज़बरदस्ती उठाकर कमरे में ले गया। वह उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद वह उसको उठाकर पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर ले गया। वहाँ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहाँ से वे बीकानेर चले गए। बीकानेर में पुलिस ने उनको दस्तयाब कर लिया और मुलजिम के खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 11 गवाह और 15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N IPC व 5L/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल 1,05,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलें। और अभी वक्त है ब्रेक का। जंक्शन में संगरिया रोड पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने जोशी मार्केट में लगे कचरे के ढेरों की समस्या से परेशान आसपास के दुकानदारों को अभी तक राहत नहीं मिली है। ये कचरा जिम्मेवारों तो नहीं उठवा सके, लेकिन मंडी के रेहड़ी संचालकों ने मंगलवार सुबह इस कचरे को कैरोसिन डालकर आग जरूर लगा दी। जैसे ही आग लगी तो यहाँ फेंकी गई करीब 200 किलो मिर्ची और अदरक के कट्टों ने यह आग पकड़ ली। इसके बाद उठे धुएं से जोशी मार्केट के दुकानदारों और राहगीरों को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। नगरपालिका अध्यक्ष महोदय, कृपा करके हमारी सुनवाई करो। हमारे यहाँ गंदगी दुनिया भर की फैली हुई है, मच्छर पैदा होता है, जीना हराम हो रहा है यहाँ। और जितने भी ये दुकानदार हैं ये सारे बेचारे परेशान हो रहे हैं। और सब्जी मंडी की जितनी भी गंदगी है वो ला के यहाँ डाल दी जाती है और कचरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है। आकर के कृपा करके एक बार ज़रूर देखें और देख करके इसके ऊपर कार्रवाई करें ताकि ये समस्या हमारी दूर हो जाए।
हम बहुत परेशान हैं। हम हर 8वें 10वें दिन सारे इकट्ठे होकर सोचते हैं हम करें क्या, हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। कृपा करके आप ये मार्गदर्शन भी करें अपने स्टाफ को और इसकी साफ सफाई करवाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो झाड़ियाँ पीछे हैं, झाड़ियाँ भी कटवाने का कष्ट करें। ये यहाँ सभी बच्चे रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दुकानदार सारे परेशान हो रहे हैं। इसका कोई हल है तो कृपा करके आप अपने स्तर से इसका हल निकाल सकते हैं। दुकानदारों को भी प्रबंध किया जाए। ये जो अव्यवस्था फैलाई हुई है, इन्होंने कचरा सब दुनिया भर का यहीं डाल देते हैं ला के। प्रशासन से विनती है मेरी कि यहाँ पे सब्जी मंडी का बाजार में जो जूस की दुकानें हैं, जितनी भी वो अपना जितना कचरा है वो सारा लाके यहाँ लाके फेंक देते हैं। यहाँ पे कई बार अगर सफाई भी होती है तो वापस फिर 4 दिनों बाद वही हाल हो जाता है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी इनकी दुकानें हैं कम से कम यहाँ पे 4 दीवारी की जाए या इस पर तारबंदी की जाए, इसको सारा कवर किया जाए ताकि यहाँ कचरा ना गिरे। यहाँ कचरा होता है, इतनी स्मेल और गंदगी और बदबू आती है, यहाँ मार्केट वाले सारे परेशान रहते हैं। तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है इस पर कार्रवाई करके और इस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा करवाया जाए। और जितनी मक्खियाँ मच्छर इन सबसे पैदा होते हैं, और यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी है सारी इसकी साफ सफाई कराई जाए, तारबंदी की जाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के चौथे दिन मंगलवार को मंडल स्तर पर भाजयुमो, महिला मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ और उद्योग प्रकोष्ठ की ओर से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर मना रही है। 17 तारीख से प्रारंभ हुआ ये पखवाड़ा अलग अलग सेवा कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कार्य कर रहे हैं। 17 सितंबर को पहले दिन सभी विधानसभा स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए गए थे। 18 तारीख को चिकित्सा जांच शिविर अलग अलग वार्डों में लगाए गए। इसी प्रकार 19 तारीख को अन्य सेवा कार्य किए गए। उसी के तहत आज अलग अलग क्षेत्रों में जो है बूस्टर डोज लगवाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज आदर्श विद्या मंदिर और सूर्य नगर हनुमानगढ़ नगर मंडल टाउन द्वारा 2 जगह ये कैंप लगाए गए हैं और इसी प्रकार ये सारे सेवा कार्य 2 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसके तहत सफाई कार्य, टीबी के क्षेत्र में भी कार्यकर्ता जाकर के टीबी उन्मूलन जो मोदी जी ने कहा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, उस दिशा में कार्य करेंगे। और इसी प्रकार 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस दिन भी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सेवा के कार्य करेगा और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर पार्टी का ध्वज लगाए जाएंगे। बस व ऑटो रिक्शा के किराए में रियायत दिलवाने की मांग को लेकर टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम एडीएम प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। तो ऑटो नहीं लेते हैं, बस स्टैंड से पुलिस का चल से घूम लेते हैं मैडम। अभी मेरे जवानी से आती है, काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेती है बच्चे, ठीक है। वहाँ से सेक्शन मैडम ऑटो का बस का प्राइवेट बस वाले अपने मनमानी चला रहे हैं, वो किराया कम नहीं करे 10 रुपये भी। पास भी नहीं मान रहे, बोलते हैं पास के लिए, फिर क्या हो गया तो पास है तो ऐसे वैसे करके वो रोज बहस करते हैं। कई जगह पर तो मैडम बस भी नहीं रहती। मैं बच्चों के किराए के लिए आया हूँ सर। हमारी बच्चियाँ कॉलेज के अंदर बस स्टैंड से कॉलेज तक का किराया इनको 40 रुपये पड़ता है, ऑटो किराया 20 आना 20 जाना सर। बच्चियाँ सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रही है मेरी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आई
खुद की स्टडी कर रही है, खुद जॉब कर रही है, घर से सक्षम नहीं है, कोई किसी के पिताजी जॉब कर रहे हैं, कोई मजदूरी करके बच्चे पढ़ रही है। हमारे कॉलेज में लगभग पूरे जिला से या जिले से और तक बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको किराया पर डे, कई बार प्राइवेट बस से रेगुलर बस से हैं, मनमानी करते अपनी किराया पूरा लेते हैं। कोई बस ये स्टॉप नहीं देते, कई बार बस नहीं रोकते इनके लिए, ठीक है। ये जायज़ मांग ले कहते हैं, उनके 5 रुपये किराया तक के नहीं कम करते। इसलिए काफ़ी बच्चों ने कॉलेज में आना बंद कर दिया क्योंकि घर पे सक्षम नहीं है किराए के लिए वो। मिर्जा वाली मेर साइड की हूँ और हमारा रोज़ का किराया हो जाता है 150 रुपये हो जाता है। हम स्टार्टिंग में 13 लड़कियाँ आती थी, आज 13 में से हम 4 या फिर 3 ही लड़कियाँ आती है, इसलिए क्योंकि उनके घर वाले सक्षम नहीं है। हमारे पापा हैं वो कोई किसान है, कोई मजदूरी करते हैं, रोज़ के 150 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम रोज़ नहीं आ पाएंगे इस चक्कर में। अगर रोज़ के 150 रुपये रहे, अगर ये आधे हो जाएँ तो हम हमारी स्टडी पूरी कर पाए, इससे हमारी स्टडी को भी लॉस नहीं होगा और हम रोज़ आ सकेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 16 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में मंगलवार को 5वें दिन स्वच्छ आहार दिवस मनाया गया। इसके तहत स्टेशन पर स्थित खान पान इकाइयों का रेलवे अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री की जांच की गई। खाद्य सामग्री वैधता अवधि के अंदर मिली। स्टॉल संचालकों को साफ सफाई रखने की हिदायत भी दी गई। निरीक्षण टीम की ओर से 2 स्टॉलों पर डस्टबिन गंदा मिलने पर जुर्माना भी किया गया। आज उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है, जिसके अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर साफ सफाई अभियान व कैंटीनों का जो वैधता अवधि है उसको चेक किया गया और कैंटीनों के पास जो भी कोई डस्टबिन गंदे वगैरह मिले उनको चार्ज किया गया। और रेलवे जितने भी यात्री आते हैं उनसे भी हम लोग यही गुजारिश करते हैं भी रेल परिसर को आप साफ़ सुथरा बनाए रखें और जगह जगह हमने डस्टबिन लगा रखे हैं, कृपया उनमें अपना कचरा वगैरह है उनमें डालें और स्टेशन को साफ़ सुथरा बनाए रखें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।